हेलो दोस्तों, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ एसईओ। आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है एसईओ का, ये मैं आपको बताऊंगी। हर एक पार्ट को ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर एक पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप एक भी चीज़ मिस करेंगे तो आपको एसईओ कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको पता नहीं चलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मैं हूँ स्नेहा जोशी, टेक्निकल पर्सन टर्न टू बी डिजिटल मार्केटर। So let's get started for this video. So let's get started. Step by step guide on SEO. I have divided this video into two parts, part 1 and part 2. So let's see what are the topics we have covered in this lessons. First, find an opportunity keywords. Second, title tags. Third one is meta description, and the fourth one is heading tags. We have covered 4 topics in this lesson. So first one is find an interesting keywords. Find an interesting keyword and opportunity keywords means you have to find out the keywords related to your brand or your business in different keyword tools. अगर आपने मेरा पिछले वाला वीडियो नहीं दिखा है कीवर्ड रिसर्च का, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे कार्ड आया हुआ, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। So what are the interesting keywords and what are the opportunity keywords means find out the keywords related to your website or the products which we want to get into rank. जिस प्रोडक्ट के लिए, जिस कीवर्ड के लिए आप रैंक करना चाहते हैं आपकी वेबसाइट के लिए। अगर आपकी वेबसाइट मेकअप आर्टिस्ट से रिलेटेड है तो अगर आपको कोई सर्च कर रहा है मेकअप आर्टिस्ट इन पुणे, तो आपकी वेबसाइट उस कीवर्ड के लिए रैंक में आनी चाहिए। इसके लिए आप उस कीवर्ड से रिलेटेड कंटेंट लिख सकते हो। Looking at the search before selecting the keywords, if it is already have the high competition, then pick the opportunity keywords that give you more clicks. अगर हाई CTR है आपका, मतलब हाई क्लिक थ्रू रेट है आपके कीवर्ड्स के लिए, तो आपकी वेबसाइट जो है वो रैंकिंग में आने में आपकी मदद हो सकती है। सो ऐसे कीवर्ड्स फाइंड आउट करिए जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड भी है और उस कीवर्ड्स अगर रैंक में आते हैं, आपके उस कीवर्ड के लिए आपकी वेबसाइट रैंक में आती है तो आपका बिजनेस बढ़ सकता है। तो ऐसे कीवर्ड फाइंड आउट करिए। डिफरेंट टूल्स है उसके लिए, SEMrush टूल है, उबर सजेस्ट टूल है, तो आप उसमें आप कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हो। तो सेकंड पॉइंट है टाइटल टैग। तो टाइटल टैग को हम लोग, टाइटल टैग क्या होता है वेबसाइट का और वेब पेजेस का और ब्लॉग का। तो टाइटल टैग इज ऑन योर पेज विच टेल्स द सर्च इंजिन व्हाट इज द पेज अबाउट। मतलब आपका पेज किस चीज़ के बारे में है, किस रिलेटेड आपका ब्लॉग है, ये आपको टाइटल टैग बताता है सर्च इंजन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो इस यहाँ पे उन्होंने अपना ब्रांड और अपना कंपनी नेम यूज़ किया है, एडहियर क्रिएटिव। सो ये एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो इन्होंने अपने टाइटल टैग में अपना कंपनी का नाम और ये किस रिलेटेड कंपनी है, मतलब कौन से प्रोडक्ट से रिलेटेड कंपनी है, तो ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जो कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इन्होंने ये चीज़ अपने टाइटल टैग में यूज़ की है। और क्या रहता है टाइटल टैग में, तो इंक्लूडिंग योर ब्रांड और बिजनेस नेम और द कीवर्ड दैट रिलेट टू योर स्पेसिफिक वेब पेज ओनली। तो यहाँ पे देखो, एडहियर क्रिएटिव उनके कंपनी का नाम है, मतलब उनके बिजनेस का नाम है, तो उन्होंने वो यूज़ किया है टाइटल टैग में। और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ये कीवर्ड है, तो उन्होंने उनके और उनका बिजनेस भी है और सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, तो उन्होंने वो टाइटल टैग में यूज़ किया हुआ है। अगर ये टाइटल टैग आपको लिखना है तो ये कितने कीवर्ड्स का होना चाहिए और कितने कैरेक्टर्स का होना चाहिए, तो कीवर्ड नहीं कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो इट शुड बी 65 कैरेक्टर और लेस। अगर 65 कैरेक्टर तक ही आपको लिखना है, उससे कम भी लिख सकते हैं, अगर पर उससे ज़्यादा लिखोगे तो यहाँ पे आपका वो टाइटल टैग में नज़र नहीं आएंगे। सिर्फ 65 कैरेक्टर तक जितना लिखा हुआ है आपने वो चीज़ नज़र आएगी। सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने दूसरा भी एग्जाम्पल लिया हुआ है। अगर आपकी कोई भी शू स्टोर है आपका दिल्ली में, तो उससे रिलेटेड कीवर्ड्स क्या होंगे। अगर आप उबर सर्विस में सर्च करते हो तो आपको ये कीवर्ड दिखेंगे, रनिंग शूज़ फॉर मेन, स्पोर्ट्स शूज़ फॉर वुमेन, स्पोर्ट्स शूज़ शॉप्स इन दिल्ली। देन तो अगर आप ये सारे कीवर्ड्स आपके शू स्टोर्स के रिलेटेड है
तो आपका टाइटल कैसे होना चाहिए? तो आपका टाइटल होगा स्पोर्ट शूज़ फॉर मैन, और आपके स्टोर का नाम अगर श्री है तो श्री स्टोर इन दिल्ली, तो ऐसे होना चाहिए। तो थर्ड स्टेप है मेटा डिस्क्रिप्शन। तो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए? मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है? तो मेटा डिस्क्रिप्शन इज नथिंग बट अबाउट द समरी ऑफ वेब पेज। इन शॉर्ट, आपको आपका पेज किस चीज़ के बारे में है ये अगर मेटा डिस्क्रिप्शन बताता है, और आपको मेटा डिस्क्रिप्शन ऐसा लिखना है कि सर्च इंजन को पता चले कि आपका जो वेब पेज है, आपका जो ब्लॉग है, वो किस रिलेटेड है, कौन से कंटेंट से रिलेटेड है। So make your meta description in meaningful sentence to keep your audience in mind, including your primary keyword in it. मतलब आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है, यहाँ पे अगर मैंने एग्जांपल लिया था शूज स्टोर का, तो आप रनिंग शूज और स्पोर्ट शूज आपका ये कीवर्ड है, तो वो कीवर्ड आपके सेंटेंस में आना चाहिए डिस्क्रिप्शन में विथ मीनिंगफुल सेंटेंस। अगर कीवर्ड स्टफिंग करेंगे तो पेनल्टी लग सकती है, तो कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए। ऑडियंस को भी पता, ध्यान में रखिए कि ऑडियंस क्या सर्च करते हैं, वो उस रिलेटेड आप मेटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैंने कॉफ़ी का, तो यहाँ पे मैंने कैफ़े कॉफ़ी डे सर्च किया था और CCD सर्च किया था, तो अगर आप वो सर्च करते हैं तो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे होना चाहिए? अगर वो कीवर्ड आपके टाइटल में भी है, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी है, तो ऐसे दिखेगा। तो मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे है, मतलब मीनिंगफुल मतलब क्या रहता है? तो ये देखो, फाइंड द बेस्ट प्लेस टू हैंग आउट विद फ्रेंड्स, और यहाँ पे तो फर्स्ट लाइन में कीवर्ड नहीं आया, पर सेकेंड लाइन में देखो, विजिट कैफे कॉफी डे एंड एंजॉय द हॉट कॉफीज, कोल्ड कॉफी, स्नैक्स एंड मोर, CCD इज द बेस्ट प्लेस टू स्पेंड टाइम विद। तो यहाँ तक ही आया है क्योंकि मेटा डिस्क्रिप्शन का जो लेंथ है, तो वो लेंथ यहाँ पे जो है बहुत लेंथी लिखा हुआ है, तो वो बीच में ब्रेक हो गया है। तो 165 कैरेक्टर तक, 160 कैरेक्टर तक आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, कैरेक्टर तक। तो यहाँ पे कैफे कॉफी डे ये कीवर्ड यहाँ पे टाइटल में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है। तो स्टेप 4 है हेडिंग टैग। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है 47 बेस्ट फोटोग्राफी ब्लॉग्स इन द वर्ल्ड। सो ये एक ब्लॉग पोस्ट है, तो इसमें H1 टैग जो है ये है 47 बेस्ट फोटोग्राफी ब्लॉग्स इन द वर्ल्ड। ये सेंटेंस जो है H1 टैग में हमने यूज किया हुआ है H1 टैग यहाँ पे। दिस ब्लॉग पोस्ट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शन। यहाँ पे देख सकते हैं आप टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपको दिखाई दे रहा है कि ये ब्लॉग पोस्ट जो है 4 सेक्शन में डिवाइड हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे अगर H1 टैग यूज करते हैं तो सब पॉइंट्स के लिए हम लोग H2 टैग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशनल फोटोग्राफी ब्लॉग्स, यहाँ पे ये पहला सेक्शन है, यहाँ पे आप ये H2 टैग यूज कर सकते हैं। अगर एजुकेशनल फोटोग्राफी ब्लॉग्स के अंदर जो अगर आपके सब पॉइंट्स हैं तो आप H3 टैग यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हुए हैं, अगर आप मुझसे DM करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव हूँ, और फेसबुक पे भी आप मैसेंजर में मैसेज कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन, सो आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे मेरे नेक्स्ट वीडियो की। थैंक यू।